नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इसकी डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो इसकी डेरिवेशन दे देते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ईएमएफ होता क्या है। ईएमएफ मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर पे हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग होती है और क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या कनेक्ट होता है, लोड। लोड मतलब जैसे तुम्हारा घर कनेक्ट हो गया, और प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई आती है जो गवर्नमेंट सप्लाई देती है। तो यहाँ पे दोनों ही वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होती है। अगर हम प्राइमरी में सप्लाई दे रहे हैं और प्राइमरी में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। और अगर हम प्राइमरी में सप्लाई दे रहे हैं और उस ऑटोमेटिकली सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। बताया था ना मैंने कि हमारे पास पैसे और हमने अपने लिए गिफ्ट खरीदा, वो गया सेल्फ। हमारे पास पैसे और हमने किसी और के लिए गिफ्ट खरीदा, वो क्या हो गया, म्यूचुअल। तो अब बात आती है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अब क्या ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है, ऑब्वियसली करेगी, करनी चाहिए ना, कि जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतनी ज़्यादा हमारी ईएमएफ इंड्यूस होनी चाहिए। तो क्या ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगी। और क्या ये फ्लक्स पे डिपेंड करेगी, फ्लक्स पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब वो हम देखेंगे कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इसकी ये क्या है, डेरिवेशन मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो तुम्हें पता है कि हमारे पास करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एसी सर्किट में पढ़ा था ना, बताएगा मुझे कोई, क्या होती है करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन। हाँ, I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ये हमारी वेव फॉर्म थी। तो I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। इसी तरह हमारे पास अगर करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा। बताया था मैंने कल भी कि करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स की भी वही वेव फॉर्म बनेगी। अगर वेव फॉर्म वही है तो इक्वेशन भी वही बननी चाहिए, राइट। फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। अब नेक्स्ट हमें फेरेडे ने क्या बोला था, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने बोला था कि भाई अगर E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी की फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस हो गई। तो हम यहाँ पे सिंपली फ्लक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। फाई मैक्स को मैं फाई एम ले लूँ और सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई डी बाई डी टी ऑफ फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। और ये प्लस फाई होता है, सॉरी, क्लियर। अब माइनस एन एज इट इज, फाई एम क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लें, फाई एम बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताएगा कोई। साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। साइन का पक्का माइनस होता है, अब इसके बाद हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा टी आ गया, इंटीग्रेशन में होता है, हाँ डिफरेंशिएशन में होता है, डिफरेंशिएशन में माइनस नहीं होता, तो ये माइनस एज इट इज साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे पास ईएमएफ की इक्वेशन आ गई, ई इज इक्वल टू माइनस एन फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। मुझे इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। जैसे हमने करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। इसी तरह ईएमएफ की भी क्या होगी, ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए,
बोलो। अब बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे मेरे पास कॉस साइन की जगह क्या आ गया, कॉस आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? तो E इज इक्वल टू माइनस एन फाई एम कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। मतलब अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो माइनस एन फाई एम कॉस की जगह साइन हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये माइनस साइन को मैं अंदर लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन फाई एम साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, यही हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँगी तो मुझे ई मैक्स की वैल्यू चाहिए। ई मैक्स की क्या वैल्यू आ रही है, बोलो। यहाँ पे ये नहीं बोला तुमने कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा भी तो आ जाएगा फर्दर बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टर्म लिख लो, ओमेगा। तो ई मैक्स की क्या हो गई, एन फाई एम ओमेगा। तो फर्दर मैं लिख रही हूँ ई मैक्स इज इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा। ओमेगा तुम्हें पता है क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 2πf। तो हम ये लिख सकते हैं एन फाई एम ओमेगा क्या है, 2πf। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये हमारी आ गई ई मैक्स की वैल्यू। अब इसके बाद तुम्हें कैलकुलेशन के लिए आरएमएस वैल्यू चाहिए होती है या मैक्सिमम वैल्यू। एसी सर्किट में पढ़ा था, हम जो भी न्यूमेरिकल करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, वो किस पे करते हैं हमेशा, आरएमएस पे या मैक्सिमम पे, बोलो। आरएमएस पे, तो मुझे मैक्सिमम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आरएमएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई मैक्स बाई √2, ये रिलेशनशिप होता था। तो ई मैक्स को हम क्या, ई आर एम एस मुझे निकालना है, तो ई आर एम एस क्या हो गया, ई मैक्स बाई √2। ई मैक्स कितना है, एन फाई एम 2πf डिवाइडेड बाई √2, यही है। अब 2π बाई √2 को अगर मैं सिंपल सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा, 4.44। ठीक है, एन एज इट इज़ है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ है, और फाई एम एज इट इज़ है। तो ये हमारे पास आ गया ई आर एम एस की वैल्यू। अब अगर मैं E2 ले रही हूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, N2 होंगे, राइट। और अगर मैं E1 ले रही हूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, N1 ही होंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये आ गई ईएमएफ इक्वेशन की डेरिवेशन। ईएमएफ है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, वोल्ट्स में। क्लियर?